दोस्तों देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर आ गई है। इस दिन खाते में आ रही है 19वीं किस्त। क्या किसान पति और पत्नी दोनों एक साथ ले सकते हैं इस स्कीम का लाभ? जी हां दोस्तों, इसके साथ जिन किसानों को पिछली किस्त नहीं मिली, आपको मैं यहां पे टोल फ्री नंबर के साथ हर एक जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि 24 फरवरी यानी इसी महीने में आपको मिलने वाली है 19वीं किस्त का लाभ। तो कैसे आपको लाभ लेना वो तो जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला ही। इसके साथ यहाँ पे सारी जानकारी आपको देंगे कि क्या पति और पत्नी दोनों एक साथ इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आज का ताजा समाचार है। और जिन किसानों को पिछली यहाँ पे जो किस्त है किसी कारणवश नहीं मिल पाया है, उन सभी किसानों को किस्त कैसे मिलेगी सारी जानकारी यहाँ पे देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यूज हो, जो भी अपडेट हो, किसानों से जुड़ी हुई सारी समाचार आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। तो चलिए सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि कौन से दिन आएगी। तो डेट सभी को पता है 24 फरवरी। अगर आपको नहीं पता है तो अभी विस्तार से सारी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे क्या पति और पत्नी दोनों लोगों के एक साथ ले सकते हैं स्कीम का लाभ। और जिनको पिछली किस्त किसी कारणवश नहीं मिला है, उन सभी किसानों को कैसे लाभ मिलेगी उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास हर एक जानकारी बिल्कुल सही के सही पहुँचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन होकर आ गया। जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं, किसानों को आर्थिक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही हैं, जिसमें से कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी एक है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बहुत सारी योजनाएं हमेशा निकल कर आती रहती है, जिसके की वजह से सरकार किसानों की आर्थिक मदद और चाहती है कि सरकार आप लोगों को यहाँ पे देखिए कुछ फायदा मिले। तो इसीलिए देखिए योजना निकाला गया है, जिसमें कि आप पढ़ पा रहे होंगे पूरी जानकारी दी गई कि यहाँ पे पति और पत्नी दोनों लोग लाभ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, उसकी जानकारी आपको देते हैं। फिर बताएंगे कि कैसे आप लाभ ले सकते हैं अगर आपको किस्त पिछली नहीं मिली है किसी कारणवश, तो क्या फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। पढ़ सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र पर आधारित है। इस कारण देश के करोड़ों लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। इसके साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा है कि आज़ादी के बाद भारत सरकार कृषि क्षेत्र पर विकास के लिए कई स्तर पर काम कर रही है। हालांकि देश में आज यहाँ पे करोड़ों किसान ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, करोड़ों किसान ऐसे हैं जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। इस बात से देखिए यहाँ पे मैं भी सहमत हूँ और बहुत सारे हमारे किसान भी इस बात से सहमत होंगे। पढ़ सकते हैं, किसानों को आर्थिक स्तर पर सशक्त करने के लिए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही हैं, जिसमें से कि एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी जो यहाँ पे चलाई जा रही है, वो भी एक शानदार योजना है जिसका फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिल भी रहा है और मिलेगा भी। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी इनमें से एक है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश में गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपये की, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता को सालाना 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है, तो सभी को पता है। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अब सरकार इन योजना की कुल 18वीं किस्त जारी कर चुकी है। अब यहाँ पे देखिए 19वीं किस्त को लेकर बेसब्री से इंतजार चल रहा है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्या बताया जा रहा है कि 18वीं किस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम जिले में जारी किया था। और वहीं पर दोस्तों बताया जा रहा है कि 18वीं किस्त के मिलने के बाद देश के करोड़ों किसानों ने 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इन किसानों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। आप देख सकते हैं पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेके आगे पढ़ सकते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक भारत सरकार 24 फरवरी 2025 यानी दोस्तों ये महीना फरवरी का चल रहा है को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेगी। वहीं पे आप पढ़ सकते हो, वहीं पे देश के कई किसान ऐसे भी हैं जिनका अक्सर यह सवाल रहता है कि इस स्कीम का लाभ परिवार में यहाँ पे किसान पति पत्नी दोनों लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये देखिए काफ़ी सारे किसानों का हमारे पास भी मैसेज आया है, बहुत सारे लोगों को ये जानना रहता है। तो चलिए आपको इसकी भी जानकारी हम यहाँ पे देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हर एक जानकारी बिल्कुल सही पहुँचे। तो यहाँ पर आप देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि अगर आप भी इस बारे में पता करना चाहते हैं कि आज आपके लिए खबर है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अंतर्गत एक परिवार में किसान पति पत्नी के साथ इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक परिवार में अगर आप हैं, अगर आपके परिवार के यहाँ पे देखिए दूसरे परिवार हैं, जैसे होता है ना कि पट्टीदार में या फिर यहाँ पे आस पड़ोस के, तो वहाँ पे आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर एक परिवार के पति पत्नी हैं तो दोनों लोग लाभ नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग के घर में होता है कि पति के नाम पे ही ज़मीन है, पत्नी के नाम पे भी ज़मीन, दोनों लोग लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं दोनों में से किसी एक सदस्य के ही स्कीम का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ एक परिवार में उसी सदस्य को दिया था जिसके नाम पे कृषि रजिस्टर हो। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जिसके नाम पे कृषि भूमि रजिस्टर्ड हो। अब चलिए आपको मैं टोल फ्री नंबर बताता हूँ, इसके साथ बताएंगे कि और कैसे कैसे आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी नई योजनाएं भी निकल कर आने वाली हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों पीएम किसान योजना के बारे में जो लाभार्थी अगर उन्हें किस्त के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसानों को देखिए जानकारी चाहिए होता है। तो अगर आपकी किस्त अटक गई है, जैसे बहुत सारे किसानों की पिछली किस्त, मेरे पास कमेंट भी आया है, लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी पिछली किस्त 18वीं किस्त, 17वीं किस्त, 16वीं किस्त, 15वीं किस्त किसी कारणवश हमें नहीं मिल पाया है, तो कैसे हमें किस्त मिलेगी, कृपया करके बताएं। तो देखिए आपको यहाँ पे अगर जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपके नंबर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये नंबर आपके स्क्रीन पर है। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आपको यहाँ पे उचित मदद दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा हेल्पलाइन नंबर है जो कि टोल फ्री नंबर है। यहाँ पे आप फ़ोन करके बस आपको अपना देखिए जानकारी आपको देना रहेगा, फिर आपको देखिए सारी जानकारी यहाँ से दी जाएगी। आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ भी पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को देखिए यहाँ पे किस्त अटक गई है, जैसे बहुत सारे किसानों की किस्त अटकी हुई है। तो अगर आपके भी किस्त अटकी हुई है तो आपको इस नंबर पे फ़ोन करना है। अब चलिए आपको बताते हैं क्या क्या जरूरी कदम आपको उठाने ताकि आपको किस्त जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहला तरीका आपको ई-केवाईसी करवाना होगा। अगर आपने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपको किस्त नहीं मिलेगी, आप किस्त भूल जाएं, क्योंकि क्या होता है कि ई-केवाईसी बहुत ही ज़रूरी कर दिया गया। पढ़ सकते हैं OTP बेस्ड ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, यानी आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। आप पीएम किसान का जो यहाँ पे पोर्टल है या फिर एप्लीकेशन है उस पर देखिए आप OTP बेस्ड ई-केवाईसी कर सकते हैं। बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी कॉमन सर्विस सेंटर CSC और यहाँ पे टेस्ट सेंटर सर्विस पे आपको देखिए यहाँ पे उपलब्ध है। इसके साथ यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड ई-केवाईसी आपको पीएम किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, जो कि यहाँ पे जिसका उपयोग लाखों किसान यहाँ पे कर रहे हैं। इन 3 ऑप्शन में आप किसी भी एक को चुनकर यहाँ पे ई-केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपको लाभ नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्या बताया जा रहा है। पीएम किसान स्कीम, पीएम किसान भारत सरकार के 100% यहाँ पे फंडिंग वाली में से एक यहाँ पे केंद्रीय योजना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये देखिए केंद्र सरकार द्वारा योजना निकाला गया है। धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना के तहत रुपए का सीधा भुगतान प्रति वर्ष 6,000 रुपये की 3 समान किस्तों में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका मतलब है कि पात्र किसानों को अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये करके किस्त यहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और इस यहाँ पे किस स्कीम में के लिए किसानों के लिए ई-केवाईसी होना काफ़ी ज़रूरी है। इस बात की जानकारी हासिल की जा सके कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी फर्जी लोगों को तो नहीं मिल रही है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे इसलिए ई-केवाईसी को ज़रूरी किया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जिनको लाभ नहीं मिलना भी चाहिए वो भी लाभ दूसरे के लोगों के हक का ले लेते हैं। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए ई-केवाईसी किया गया, जो कि आपके हित के लिए है। पढ़ सकते हैं साथ ही में किसान को बिना किसी यहाँ पे देखिए बिचौलिए की भागीदारी के इस योजना का सीधा लाभ प्राप्त हो सके, इसीलिए देखिए ऐसा किया गया ताकि आपके खाते में डायरेक्ट आ जाए। तो यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई दोस्तों। इसके साथ यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दे दिया गया कि यहाँ पे देखिए कब तक आपके खाते में किस्त आ जाएगी, उसकी भी जानकारी यहाँ पे मैंने आपको बताया, जो कि TV9 भारत का खबर यहाँ पे निकल कर आ गया है। यहाँ पे आप समय भी देख सकते हैं दोस्तों। जो भी समय होता है, जो भी न्यूज़ होता है, हम हमेशा आपके पास तत्पर रहें, न्यूज़ लेके आते रहते हैं, जो कि आपको मैंने बताया भी है कि 24 फरवरी को कृषि मंत्री ने बताया है, जो हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्या बताया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वितरित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि 24 फरवरी को कृषि यहाँ पे कार्यक्रम में भाग लेने बिहार का एक दौरा करने वाले हैं। उसी दिन पीएम की ओर से किसानों के अकाउंट में धनराशि डाली जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। पढ़ सकते हैं यहाँ पे देखिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया, यानी जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाए रहेंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोग ई-केवाईसी नहीं करवाते, सोचते हैं लाभ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ई-केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। तो ई-केवाईसी आप जरूरी से जरूर करवा लीजिएगा ताकि आप भी योजना का लाभ ले सके। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि हमारा ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको
आपको रोजाना 100% किसानों से जुड़ी हुई जो भी समाचार न्यूज होता है बिल्कुल सही का सही देखने को मिलता है। आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं ताकि आपके राज्य की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी योजनाएं हो, न्यूज हो, समाचार हो, सारी जानकारी हम आपके पास से लेके आ पाएँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।